स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की पंचम प्रश्न प्राचीन शास्त्रीय साहित्य और शिलालेख में आपका स्वागत है। इस कक्षा से पूर्व में हम देख चुके हैं कि रुद्रदामन ने गिरिनगर, जिसे आज हम जूनागढ़ कहते हैं, एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था और वह शिलालेख सुदर्शन नामक झील के पुनर्निर्माण के विषय में है। हम इससे पूर्व की कक्षा में क्षत्रप्रथम तक पढ़ चुके हैं। अब हमें प्रारंभ करना है चत्वारी से। तो यह हम देखते हैं, चत्वारि हस्तशतानि विंशदुत्तराणि आयतेन एतावन्तेव विस्तीर्णेन। तो यह जो झील है वह 420 हाथ लंबी है। चत्वारि हस्तशतान 4 हाथ 100 यानी, और विंशदुत्तराणि यानी 20 उसके बाद में, तो 420 हाथ लंबी है। एतावन्तेव और इतनी ही विस्तीर्ण है। और पंच सप्त हस्त यानी 75, 5 और 7 हस्त यानी 75, 75 हाथ। अनवगाढ़ यानी गहरी है, जहाँ पर गहरी दरार पड़ने से भेदेन निसर्व तीर्थ स्रत, सारा जो पानी बह गया था। और उससे क्या हुआ था? मरुधन्व कल्पम अतिभृशम दुदर्शनम। मरुधन्व यानी मरुस्थल के समान अत्यंत भृश, अत्यंत ही कुरूपता से दिखाई देने वाला स्थल हो गया था। अस्यार्थे इसके लिए मौर्यस्य राज्ञः चंद्रगुप्तस्य, मौर्य राजा चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय यानी राज दरबारी वैश्य पुष्यगुप्त ने जो उसके तदुपरांत शोकस्य मौर्यस्य कृते, मौर्य राजा अशोक के लिए यवन राज तुषारस्फ कहा गया है। इन्हें तुषास्फ भी कहते हैं। तुषारस्फ के द्वारा जो छोटी छोटी प्रणाली भी अलंकृत प्रणालियों के द्वारा अलंकृत किया गया था। तत्कारितया च राजानुरूप कृत विधानया तस्मिन् भेदे दृष्ट्या प्रणाल्या विस्तृत सेतुना गर्भात प्रभृति अवहित समुदित राजलक्ष्मी धारणा गुणतः। तो यहाँ से हम आगे कहेंगे कि जो दरार दिखाई देने वाली थी बांध में, उसको राजोचित व्यवस्था के अनुरूप उसे बनवाया। और जन्म से ही गर्भात प्रभृति अविहित समुदित राजलक्ष्मी, जन्म से ही अबाध रूप से जिसे राजलक्ष्मी प्राप्त थी, जिसको उन्होंने धारण करा था, धारणा गुणतः, धारणात्मक गुणों के कारण, सर्ववर्णेभ्य अभिगम्य रक्षणार्थम, सभी वर्णों के द्वारा अनुगत और रक्षा के लिए समीप पहुंची थी वे सभी जातियां, सभी अनुगत हुए थे वे, और जिनको अपना राजा सभी ने माना था। पतित्वे वृतेन प्राणोच्छवासात पुरुषवध निवृत्ति, युद्ध पुरुषवध की निवृत्ति जिन्होंने आजीवन प्राणोच्छवासात आजीवन कर ली थी। कृत सत्य प्रतिज्ञेन, ऐसे सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, अन्यत्र संग्रामेषु, जिन्होंने संग्राम के अतिरिक्त कहीं अन्य हिंसा न करने का आजीवन प्रण लिया था, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, जिसको उन्होंने मुखागत सदृश शत्रु प्रहरण वितरण त्वादि गुण रिपु धृत कारुण्येन स्वयं अभिगत जनपद प्रणिपतितायुष शरणदेन। तो समर भूमि में उपस्थित समकक्ष शत्रुओं को अपने जो बाणों का लक्ष्य बनाते थे और दुर्बल शत्रुओं को दया का पात्र बनाते थे। ऐसे अपने आप उपस्थित अवनत जन समूह को जो दीर्घ जीवन और अभयदान देते थे, जो शरणागत थे। दस्यु व्याल मृग रोगादि भी अनुपसृष्ट पूर्व नगर निगम जनपदानाम, यानी दस्यु
व्याल यानी हिंसक पशु और मृग अन्य पशु रोग आदि भी अनेक प्रकार के रोगों से उपसृष्ट यानी आक्रांत रहने वाले पूर्व नगर यानी नगरवासी जन समुदाय निगम से युक्त उनको स्ववीर्याजिता नाम अनुरक्त अपने पराक्रम से ही जिन्होंने जीत लिया था, ऐसे जनपदा नाम जो अनुरक्त उनके प्रति जो अनुरक्त थे, ऐसे सर्व प्रकृति नाम यानी सभी भूतादि प्राणी मात्रों के प्रति पूर्वापरा करावंत्य नूपनी वृदा नर्त सुराष्ट्र स्वभ्र भरुकच्छ सिंधु सौवीर कुकुरा परांत निषादादि नाम समग्राणाम तत्प्रभावाद्यर्थ काम विषयाणाम। यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं, आगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो जो अपने पराक्रम से ही इन राजा ने सारे प्राणी मात्र को अपना अनुरक्त बना लिया था, ऐसे राजा के प्रति अनुराग में प्रजा वाले वो थे और संतुलित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय का उपभोग करते थे। ऐसे त्रिवर्ग का धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाले और पूर्वाकर यानी पूर्वी मालव प्रदेश, अपराकर पूर्वापराकर जो पूर्वाकरापरवंती है यानी कि पूर्वी मालव प्रदेश और अपराकर यानी पश्चिमी मालव प्रदेश और अनूप जनपद अनूप यानी अनूप जनपद और आनर्त यानी कि उत्तरी काठियावाड़, सुराष्ट्र यानी दक्षिणी काठियावाड़, स्वभ्र यानी कि साबरमती नदी का समीपवर्ती प्रदेश, भरू जो मारवाड़ है, कच्छ और सिंधु यानी कि पश्चिमी सिंध प्रदेश, सौवीर यानी कि पूर्वी सिंध प्रदेश, कुकुर यानी दक्षिण काठियावाड़ और अपरांत यानी कि उत्तरी कोंकण, निषाद पश्चिमी विंध्य प्रदेश और समस्त, इससे तात्पर्य क्या हुआ, समस्त अरावली तक का जो पहाड़ी भूमि भाग का प्रांत था उसके ये राजा हो गए थे। यानी कि इनका जो राज्य भूमि का विस्तार था, ये पूरा इनका राज्य भूमि का विस्तार यहाँ पर बताया गया है। तो हम यहाँ तक देख लेते हैं इसे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ विषयाणाम, यहाँ तक हम इसे देख लेते हैं और इसके बाद अगली कक्षा में इसे हम जानेंगे।